तो गाइस जिस एपिसोड का मैं उतने टाइम से इंतजार था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डेंडेडेन सीजन 2 एपिसोड 4 की। वो एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और वाला जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा औसम है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें दूसरी तरफ भी मतलब की बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो पॉइंट की बातें वही बताऊंगा। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर एनिमे से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया, यानी कि जो वोल्केनो वो फट गया। उसके बाद यहाँ पे सायरन बजना चालू हो जाता है और जो गाँव के लोगों को वार्न कर दिया जाता है कि जो हमारे पास का वोल्केनो है वो फट चुका है और आपकी जो जान है वो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए कृपया करके यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो उसके बाद जो नागी कीटो है वो ये सब जितना भी कुछ हो रहा है इस सब के लिए सिर्फ मोमो को ही जिम्मेदार मानती है। वो हर बार यही वाली बात कहती है कि सिर्फ तेरी वजह से ये सब हुआ। जब हमने जैसे कहा था कि हमारी परंपरा चलती आ रही है कि हम ग्रेट सर्पेंट को हर साल एक बलि देनी है, बट लेकिन तू आए और इसने इसमें इतने सारे इंटरफेयर करे जिसकी वजह से अब ग्रेट सर्पेंट जो है वो अब नहीं रहे, जिसकी वजह से जो वोल्केनो है वो फट चुका है। बट इस टाइम पे जो मोमो है उसके बाद अब ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मोमो यही चीज सोच रही थी जब अर्थवॉर्म जब जमीन के बाहर आ गया, यानी कि धूप पे वो मर जाते हैं, तो आखिरकार जो ड्रैगन है वो रेनबो कैसे बना सकता है आसमान में जाके। वही इस वाली बात को करती है और तभी वो यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि ये जो सारा सीन हुआ है ये सिर्फ हुआ है सिर्फ पानी की वजह से। तो जैसे उसने वाटरफॉल में देखा था वहाँ पे जो पानी है वो सीधे जाता है, जिसकी वजह से रेनबो बन रहा था। इसलिए यहाँ पे वो समझ आती है कि यहाँ पे ग्रेट सर्पेंट जैसी कोई चीज नहीं है, बट लेकिन उसने अभी इस ज्वालामुखी को नहीं रोका, तो ये जो कहानी है ना, जो झूठी कहानी है, ये सच हो जाएगी। फिर उसके बाद नागी कीटो उससे कहती है कि इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो और तुम अब क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पे उससे बिना कुछ बोले यहाँ पे मोमो अर्थवॉर्म को उठा के पहाड़ों पे से नीचे फेंक देती है और उसके पीछे भागना चालू कर देती है। और जो कीटो फैमिली के लोग होते हैं ये सारे उसके पीछे करना चालू कर देते हैं। तभी मोमो सीधा भागते भागते सीधा वहाँ पहुंच जाती है वाटरफॉल के पास। तो वो तुरंत अर्थवॉर्म को उसके ऊपर पटक देती है, जिसकी वजह से जो पानी रहता है वो सारा उसके पेट के अंदर भरना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मोमो बहुत खुश होती है और मोमो वापस से ऊपर जाना चालू कर देती है। क्योंकि जो सर्पेंट है इसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा लंबी है और जिसका दूसरा छोर है वो सीधा ही पहाड़ों पे ज्वालामुखी के पास है। तो यहाँ पे मोमो सर्पेंट का सर पकड़ के जो पानी है उससे पूरी लावा यानी कि जो पूरा मैग्मा रहता है उसको ऊपर डालना चालू कर देती है, जिसकी वजह से जो मैग्मा है वो तुरंत के तुरंत फ्रीज होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मोमो बहुत खुश हो जाती है। बट लेकिन तभी नाकी आके उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सारे लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उससे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तभी यहाँ का जो प्रीस्ट रहता है वो मोमो को बचाने के लिए आ जाता है, क्योंकि जो इसका प्रीस्ट रहता है, जो मोमो की जो ग्रैंडमा रहती है उसका ही शिष्य रहता है और वो उन्होंने से पहले वार्न कर दिया था कि 3 बच्चे आने वाले, तो उसका ख्याल रखियो। बस इसको उस टाइम पे पता नहीं चलता। फिर उसके बाद ये प्रीस्ट मिलके इन सारे कीटो फैमिली वाले लोगों से लड़ाई करना चालू कर देता है और मोमो जो अपना पुराना काम रह गया था उसे पुराने काम को पूरा नहीं कर रही होती है। बट लेकिन ये वाला जो काम रहता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है एविल आई की, यानी कि जीजी की। जैसे ही विलाई की एंट्री होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे वो सबके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। वो सबसे पहले मोमो को ही हमला करता है, बट लेकिन यहाँ पे मोमो साइड हो जाती है। उसके बाद वो कीटो फैमिली के मुखिया यानी कि नागी के ऊपर हमला करता है, बट लेकिन यहाँ पे मोमो से भी बचा लेते। फिर उसके बाद जब भी विलाई प्रीस्ट के ऊपर हमला करता है तो मोमो उसकी वजह से उसको भी बचा लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो इविलाई रहता है वो सबसे ज्यादा जो गुस्सा होता है वो मोमो के ऊपर ही हो जाता है। तो इविलाई यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पे सबको निपटा देता अगर तू बीच में नहीं आती तो। इस टाइम मोमो जानती है जीजी के ऊपर इविलाई का पूरा वो है कब्जा, इसलिए वो यहाँ पे किसी को मारने देना नहीं चाहती थी। इतनी बहस होती है तभी जो विलाई है अपनी आई से अटैक करता है, जिसकी वजह से जो सारे लोग वो नीचे जाते हैं और बच जाते हैं। फिर उसके बाद इनके आपस में फाइट होना चालू हो जाती है। जो विलाई है वो इन तीनों पे के लिए भारी पड़ रहा होता है, बट लेकिन तभी यहाँ पे एक हो जाती है स्पेशल कैरेक्टर की एंट्री। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेंटेसन की, यानी कि जिसको ग्रैनी कहती है कप्पा। ये इसकी फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा औसम रहता है, यहाँ पर आके इविलाई को बहुत तगड़ी टक्कर देता है। यहाँ पे उसको इतने ज्यादा पंचेस मारता है जो इविलाई वो एकदम भी जाके पीछे करता है। मोमो कप्पा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बट लेकिन तब भी वो ढूंढते कि आखिरकार इस टाइम पे वो करुण कहाँ है। और यहाँ पे जो कप्पा है वो कहता है कि टेंशन मतलब मैं अकेले नहीं आया, मेरे पास और भी लोग हैं। इतने में ही ये लाइट जलती है, तभी मोमो पीछे देखती है, तभी यहाँ पे होती है सबसे मेन कैरेक्टर की यानी कि ग्रैनी की। भाई ये वाला जो मूवमेंट है वाला बहुत ज्यादा ही औसम है। यहाँ पे ग्रैनी तारों के ऊपर सवार होके आ जाती है, पर लेकिन यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो बहुत धीरे रहती है। यहाँ पे ग्रैनी कहती है यार हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उतरने में। तो जैसे जो मोमो रहती है वो इस टाइम में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैनी उसको बचाने के लिए आएगी। तभी यहाँ पे मोमो की जो ग्रैनी है वो नीचे कूद जाती है और ये सब खड़ा होकर वाला देख रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, एक एक करके इतने सारे लोग कैसे आते जा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्रैनी के नीचे उतरती मेंटेशियन यानी कि जो कप्पा है, कप्पा और ग्रैनी दोनों मिलके इविलाई के ऊपर हमला कर देते हैं और जो बहुत अच्छी खासी टक्कर देती है। दोनों मिलके इविलाई को बहुत परेशान करते हैं और जो ग्रैनी की तो फाइटिंग स्किल्स इतनी तगड़ी है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया उसके ऊपर हमला कर देती है। और जो ग्रैनी का स्पेशल मूव रहता है तारो, जैसे उसको लगता है कि ये टाइम आ गया तो तुरंत तारो कहती है तारो आ जाओ। उसके बाद तारो थोड़ा वार्म अप करता है, उसके बाद वो सीधा भागना चालू करता है। और तुम्हें पता है तारो की भी स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सीधा भागते हुए आता है और इविल आई को एक घूसा मारता है। वो सीधा जाके उतनी दूर गिरता है, फिर सीधा उसके पास जाके उसके ऊपर हमला करना चालू करता है। बट लेकिन तभी इविल आई उसको
एक घुस्से में पूरा तोड़ देता है। लिटरली तारो रहता है उसको पूरे टुकड़े हो जाते हैं। और तुम्हें भी इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तारो काम खत्म हो चुका है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ग्रैनी बहुत बड़ी चालू थी, क्योंकि जैसे कि तुम सबको पता है जो तारो है वो टूटने के बाद भी दोबारा से खड़ा हो सकता है। इसके बाद जैसे ही देखता है कि तारो के ऊपर तो एक प्लस में चिन्ह लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे प्रीस्ट जो है वो अपना मंत्र कहना चालू कर देता है, जिसकी वजह से जो तारो है वो पूरा का पूरा ईविलाई के ऊपर चिपक जाता है और उसको अपने कब्जे के अंदर कर लेता है। और यहाँ पे ये चीज देख के जो ग्रैनी कहती है, वो कहती है हमने उसे बांध लिया है, यानी कि हमने उसे पकड़ लिया और यहाँ पे ईविलाई हार चुका है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तारो के बोर्ड के अंदर आ गया। और यहाँ पे तारो भी थम्स अप करके दिखा देता है कि भाई सब ठीक है। उसके बाद ग्रैनी और तारो विक्ट्री मूव करते हैं और जो मेंटेसियन का बेटा रहता है वो ग्रेट सरपेंट की मदद से पूरे जंगल को ढक रहा होता है पानी से और आग बुझा रहा होता है, जिसकी वजह से जो मेंटेसियन है वो बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ उसके बाद हम यहाँ पे ग्रैनी और प्रीस्ट को बातचीत करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे ग्रैनी कहती है कि अच्छा वो कि तुमने इनकी इतनी मदद करी। उसके बाद यहाँ पे तारो आ जाता है। जब तारो ग्रैनी से पूछता है कि आप मेरे इन इंटरनल ऑर्गन से क्या करोगे, वो बोलती है कि हम इसको क्या करेंगे, कबाड़े में बेच देंगे। फिर उसके बाद ग्रैनी मोमो से पूछती है कि ओकारुन और टर्बो ग्रैनी कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पे नोटिस करती है कि इस टाइम पे तो मोमो है ही नहीं उनके पास। फिर उसके बाद हम अगले सीन में मेंटेसियन और मोमो को भागते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो ओकारुन को बचाने जा रही होती है और वो दिखती है कि हाँ यहाँ उसकी जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही और ये पूरा ढका पड़ा है। तभी यहाँ पे मेंटेसियन अपने पावर से इसको पूरे तोड़ देता है और यहाँ पे मोमो आके देखती है तो यहाँ पे पूरा ही लावा भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ, बट यहाँ पे मेंटेसियन कह देता है अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हारे जाने को खतरा, तुम इसके अंदर जाके मर भी सकते हो। तो यहाँ पे इस बात से मोमो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे मोमो कहती है मैं ओकारुन के लिए जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगी। और यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं मान रही होती। तभी ये मेंटेसियन की बेटे कहते हैं कि तुम इसके अंदर स्लाइम डाल दो, जिसकी वजह से जो आगे वो बुझ जाएगी। यहाँ पे मेंटेसियन उसे दोबारा मना करता है, बट लेकिन यहाँ पे मोमो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। बट तभी उसका बेटा कहता है कि तुम्हें ऐसे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी पावर से जो ओकारुन है उसके हिस्सों को बाहर ले आता है और बाहर रख के उसके ऊपर स्लाइम डाल देता है, जिसकी वजह से ये पूरा है ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही मोमो इसको खोलती है उसके अंदर देखती है कि ओकारुन जो है वो जिंदा है और जो टर्बो ग्रैनी यानी जो किटी है वो उसके हाथों में है और ओकारुन ने उसे पकड़ के रखा है। ये देखते ही मोमो की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लिटरली ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और यहाँ पे टर्बो ग्रैनी चिल्ला के यहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद मोमो और ओकारुन के बीच में बातचीत चलती है, फिर जहाँ पे ओकारुन बताता है कि हमने अर्थबाउंड के स्लाइम की वजह से जो मैग्मा था उसको अंदर आने से रोक लिया और टर्बो ग्रैनी ने मेरी बहुत मदद करी। फिर उसके बाद जैसे ही मोमो से खींचती है यहाँ पे जो ओकारुन है वो मोमो से चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसको तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। बट लेकिन जो मोमो है यहाँ पे मोमो को कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, और यहाँ पे वो दूर हो जाता है। बट उसके बाद जो मोमो है वो उसको लिटरली हक करके रोने लग जाती है। ये वाला सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक रहता है। फिर यहाँ पे उसके बाद मोमो कहती है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे वादा करा था तुम्हें बचाने का, बट लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। भाई सच बता रहा हूँ, ये वाला जो एपिसोड है ये वाला मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड लगा है डेन का, क्योंकि सेकंड सीजन तो ओपी है ही, बट लेकिन ये जो एपिसोड था ना ये वाला इतना ज्यादा आइकॉनिक इतना बढ़िया लग रहा था। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और आज की वीडियो यहीं खत्म करता है। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे एनिमे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है।